हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है आज और एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस वीडियो के बारे में बताने जा रही हूँ वो है सीआईएफ की राशि जो हमें क्लस्टर से प्राप्त होती है। तो ये राशि कब प्राप्त होती है, कैसे दिया जाता है और कितना किस्त लगता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि सीआईएफ की राशि को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अगर हमारा समूह जो है सही तरीके से चल रहा है और आपके समूह को लगभग साल भर से ज़्यादा हो चुका है और आपके समूह के जितनी सदस्य हैं उनका लेन देन जो है सही रहता है, तो आप इस राशि सीआईएफ की राशि को लेने के लिए आप ग्राम संगठन में एक विशेष प्रस्ताव बैठक जो होता है उसमें जो है सभी दीदियों के साइन और मोहर दिए जाते हैं। तो आप उसे लिखकर ग्राम संगठन में जमा कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो है विशेष प्रस्ताव बैठक जो है ग्राम संगठन से क्लस्टर में दिया जाता है और वहाँ से आपको जो है 1,10,000 की मंजूरी मिलती है जो हमें ग्राम संगठन में दिया जाता है। जो ग्राम संगठन जो है वो 1,10,000 को हमारे बैंक खाते में, हमारे जो व्यक्तिगत हमारे जो बचत समूह का है बचत खाता उसमें भेज देती है और इस तरह हमें जो है 1,10,000 की प्राप्ति होती है। और ये 1,10,000 हमें क्यों लेना होता है वो भी मैं बता रही हूँ। समूह में हमारी जितने भी सदस्य हैं उनकी सहमति से उनकी ज़रूरत है तो हमें इस 1,10,000 की अनुमति दी जाती है कि हम हमारे जो समूह में दीदियां हैं जो है कोई छोटा मोटा अपना रोज़गार कर सके, जैसे बकरी पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन और कृषि से जुड़ा हुआ चाहे कोई भी अपना छोटा मोटा रोज़गार करने के लिए वो इस राशि को ले सकती है। तो ये राशि जो है हमारे समूह में जब प्राप्त होता है तो समूह में एक बैठक किया जाता है और इस राशि को, मान लीजिए हमारे समूह में 11 सदस्य हैं तो हम इस राशि को सभी सदस्यों में बराबर हिस्सों में बांट देते हैं और उन्हें ये बोला जाता है कि अगले मंथ ये जो राशि है हमें ग्राम संगठन में जो है ये जो राशि है हमें ग्राम संगठन में 36 से 48 महीने के बीच एक किस्त और ब्याज सहित चुकाना पड़ता है और हमारे समूह में इस राशि को 12 से 24 मंथ में किस्त और ब्याज सभी चीज़ें जो होती हैं वो हमें क्लियर करना पड़ता है। सभी सदस्यों को 12 से 24 मंथ में अपना मूलधन ब्याज एकदम दे देना पड़ता है और फिर उस राशि को ले जाके हम हर एक मंथ के हिसाब से ग्राम संगठन में 36 से 48 महीने के बीच इसे हम उनको जमा करते हैं। तो इस तरह जो है समूह की दीदियों को इसका जो मूलधन ब्याज की राशि है 12 से 24 महीने में समूह को देना पड़ता है और इसमें किस्त ब्याज जो है हमारा 1,10,000 में आपको 1% ब्याज के रूप में देना पड़ता है और आप किस्त जो है 1,000 दीजिए। इस तरह आपको मतलब इस राशि को देना पड़ता है। तो इस तरह आप अपने जो है समूह में अच्छे से समूह चला के सीआईएफ की राशि को ले सकते हैं। और मान लीजिए आपके समूह को सीआईएफ की राशि मिल चुकी है और अगर आपके समूह को सीआईएफ की राशि मिल चुकी है तो आप इस तरह एक जो आता है 20 या 30 रुपये में जो कॉपी आती है उसे लेके पहला बैठक लिखिए और उसके बाद सदस्य का नाम, किस्त राशि, ब्याज राशि, बकाया राशि और शेष राशि और जितनी भी दीदियाँ होती हैं तो उनके नाम लिखिए और वो कितना ब्याज दे रही है हर एक मंथ। तो हर एक मंथ का अलग अलग बैठक का आप रजिस्टर में लिखते जाइए और इसे फिर आपको इसलिए ये लिखा जाता है कि आपको जितनी भी दीदियाँ हैं किस्त राशि, ब्याज राशि सही तरीके से दे रही है कि नहीं और समझने में भी आसानी होती है। इसलिए इस तरह का बैठक बनाइए और फिर आप उनके, अगर कोई दीदी मान लीजिए इस मंथ में
1000 अपना किस्त दे रही हैं, 1000 अपना किस्त दी और ब्याज 100 रुपया दी और उनका बकाया कुछ नहीं रहा और शेष राशि उनकी मान लीजिए उनको हम 10,000 रुपया दिए हुए हैं, तो वो अपना जो 1000 इस मंथ में दी तो उनका शेष राशि यहाँ बचा 9,000। इसी तरह अगले मंथ फिर उनका जो है आपको इस तरह एक कॉलम बनाना है, फिर आप उसमें लिखते जाइए कि वो अगला मंथ कितना राशि थी और उनका बकाया क्या रहा, शेष राशि क्या रहा। इस तरह आप सभी दीदियों का लिख के अपने समूह में जो है राशि को, किस्त राशि और ब्याज राशि जमा कीजिए और फिर उन राशि को ले जाके आप ग्राम संगठन में, फिर उस राशि को आप ले जाके ग्राम संगठन में जमा कीजिए। तो इस तरह आप अपना किस्त और ब्याज सही तरीके से चला सकते हैं और अपना जो है ब्याज मूलधन जो है ग्राम संगठन में सही तरीके से जमा भी होती है और आपका ये चक्र चलते रहता है। अगर आपका ये ब्याज मूलधन सही तरीके से चलता है तो फिर आपको बीओ से दोबारा आपको ऋण दिया जाता है और क्लस्टर ऋण भी जो होता है, जो CIF ऋण, वो भी आपको प्राप्त होता है। तो अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।